दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे स्कूल टीचर की है जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को जीने के लिए मर्दों को फंसाया करती थी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गपागप करने तक को राज़ी हो जाती है। कहानी के स्टार्टिंग में स्कूल पर फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जाता है। दरअसल ये पार्टी एलिजाबेथ नाम की टीचर के लिए रखी गई है, क्योंकि एलिजाबेथ अपनी टीचिंग करियर को छोड़कर एक अमीरजादे से शादी करने वाली है। जब एलिजाबेथ शाम को स्कूल से घर आती है तो हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड उसकी मॉम के साथ बैठा हुआ है। वो एलिजाबेथ से कहता है वह उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि अब वो जान गया है कि तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो। तो एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो समझने को राजी नहीं होता और बताता है कि कैसे तुमने मेरा इस्तेमाल करके लाखों डॉलर उड़ा दिए हैं, और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। तो मजबूरन एलिजाबेथ को अपना घर चलाने के लिए प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब दोबारा से करनी पड़ती है। स्कूल के पहले दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक दूसरे टीचर से होती है जिसका नाम एमी है। वो एलिजाबेथ की सुंदरता को देखकर उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है, लेकिन एलिजाबेथ एमी को बिल्कुल भाव नहीं देती है और उसे इग्नोर कर रही होती है, और ये बात एमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसी वजह से इन दोनों के बीच में पहले दिन ही झगड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और टीचर होती है जिसका नाम लिन है, जिसके साथ एलिजाबेथ की काफी अच्छी दोस्ती है। कॉफी पीते वक्त एलिजाबेथ लिन को बताती है कि कैसे उसका ब्रेकअप हो गया और अब वो अपने दोनों संतरों की सर्जरी करवाने वाली है ताकि वो किसी मर्द को पटाकर उसके साथ शादी कर सके। एलिजाबेथ इसके बाद क्लासरूम जाती है जहाँ सभी बच्चे उसका वेलकम करते हैं, पर एलिजाबेथ को बच्चों से कोई मतलब नहीं होता। और वहीं टेबल पर सबसे पहले खाना खाती है और उसका मन आज बिल्कुल भी पढ़ाने का नहीं हो रहा होता, तो वो बच्चों को फिल्म देखने के लिए बोलती है और अपनी जैकेट को निकालकर वहीं टेबल पर सो जाती है। स्कूल के बाद एलिजाबेथ क्लब में जाती है ताकि वो किसी मर्द को फंसा सके। वहीं एक लड़के को फंसाने में वो कामयाब हो भी जाती है, और उसे जब पता चलता है कि ये लड़का एक नंगा फकीर वकील है तो उसे वो अपने करीब भी नहीं आने देती। वो वकील को बताती है कि उसे एक अमीर और हैंडसम मर्द चाहिए जो उसके खर्च उठा सके। क्योंकि वो क्लब में बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी चुकी होती है, इस वजह से वो सुबह देर से उठती है और जल्दी ही रेडी होकर स्कूल को चले जाती है। जब लंच ब्रेक में एलिजाबेथ कैंटीन में लंच कर रही होती है, वो स्पोर्ट टीचर रसल से मिलती है जो कई सालों से एलिजाबेथ को चाहता है, और एलिजाबेथ उसे बिल्कुल भी घास नहीं देती क्योंकि वो एक मिडिल क्लास कैटेगरी से आता है, और वो वहाँ से उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी उसकी नज़र एक सब्स्टिट्यूट टीचर जिसका नाम स्कॉट है पर पड़ती है, तो दरअसल कुछ दिनों के लिए पढ़ाने आया हुआ है। एलिजाबेथ उसे देखते ही पसंद करने लगती है। वो उसे स्कूल दिखाने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करती है। बात करते टाइम स्कॉट बताता है कि वो एक अमीर है और अभी कुछ दिन पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ है और वो अभी सिंगल है। जब स्कॉट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है तो इस बात से एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि स्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा हॉट होती है। तो एलिजाबेथ अब ये नहीं चाहती कि वो प्रपोज करे और स्कॉट उसे ठुकरा दे, और वो और भी ज़्यादा हॉट दिखने के लिए अपने दोनों संतरों की सर्जरी करवाने को रेडी हो जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ अपने सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ उसे डॉक्टर बताता है कि उसकी सर्जरी के लिए $9,000 देने पड़ेंगे। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाती है क्योंकि एक मामूली टीचर की जॉब में उसे इतना पैसा नहीं मिल रहा होता है, पर वो हार नहीं मानती। वो पैसा कलेक्ट करने के लिए अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को कॉल करती है ताकि कोई उसकी मदद कर सके, पर उसकी कोई भी मदद करने को राजी नहीं होता है, और थक हार कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करके पैसा मांगती है, और उसका एक्स बॉयफ्रेंड साफ इनकार कर देता है। तो एलिजाबेथ उस पर मानहानि का केस करने की धमकी तक दे डालती है और उसे उल्टे सीधी गालियां दे देती है। जब एलिजाबेथ हार मान के क्लास में बैठी होती है तभी उसकी एक स्टूडेंट उसके पास आती है और उससे कहती है कि 7th ग्रेड की टीम कार वॉश के लिए जा रही है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप भी अपनी कार लेकर आ सकती हैं। पर एलिजाबेथ उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही होती है। जब वो बताती है कि लास्ट मंथ हमने कार वॉश में $6,000 कमाए थे, तो ये सुनकर एलिजाबेथ एकदम शॉक हो जाती है और वो कहती है कि इस बार वो भी कार वॉश करने चलेगी। वो पूछती है कि तुम्हें असिस्ट कौन करता है, तो स्टूडेंट बताती है कि हमारी टीम को हमेशा एमी लीड करती है, जिसे एलिजाबेथ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और टीम को खुद लीड करना चाहती है। इसलिए वो परमिशन लेने डायरेक्ट प्रिंसिपल के रूम में चले जाती है और अपने लुक्स और बातों से फ्लर्ट करके वो परमिशन ले लेती है और कार वॉश के दिन लीडर बन जाती है।
अगले दिन जब कार वॉश का टाइम आता है तब एलिजाबेथ छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है, जिससे रास्ते पर चल रहे सभी लोगों की नज़र उस पर पड़ती है और वहाँ पर भीड़ जाम हो जाती है। और एलिजाबेथ चाइल्ड डेवलपमेंट फंड के नाम से बहुत सारा कैश कलेक्ट कर लेती है। उस दिन एलिजाबेथ सभी के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट होती है और इसी वजह से एक पुलिस ऑफिसर एक गाड़ी को टक्कर तक मार देता है। जब एलिजाबेथ पैसे चुरा रही होती है उसी वक्त एमी उसे देख लेती है और इस बात की शिकायत प्रिंसिपल से कर देती है, पर प्रिंसिपल इस बात पर यकीन नहीं करता और एमी को सबूत लाने को कहता है, क्योंकि एलिजाबेथ ने लगभग $7,000 कार वॉश में कलेक्ट करके दिए होते हैं, जो कि पिछले कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बात से एमी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और इस तरह एलिजाबेथ कुछ पैसे तो कलेक्ट कर लेती है, पर ये उसकी सर्जरी के लिए पर्याप्त नहीं होते। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ को बताया जाता है कि स्कूल में स्टेट लेवल टेस्ट होने वाला है और जो भी क्लास सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा उस क्लास के क्लास टीचर को $5,000 एज ए रिवॉर्ड मनी दिया जाएगा। ये जानकारी सुनते ही एलिजाबेथ पूरी तरह बदल जाती है और बच्चों को सीरियसली पढ़ाने का डिसाइड करती है। फिर भी बच्चों के परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता और कुछ बच्चे पहले टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ ने लगभग साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ाया होता। अब वो समझ चुकी होती है ऐसे काम नहीं चलने वाला और वो स्टेट बोर्ड के इंचार्ज से मिलने न्यूज़ रिपोर्टर बन के पहुँच जाती है और उसे अपने प्यार में फंसा लेती है और सेक्स का लालच देकर उसके ऑफिस में तक पहुँच जाती है, जहाँ वो शराब के गिलास में नशे की गोलियां मिलाकर उसे सुला देती है। फिर वहाँ से वो आंसर शीट को चुरा लेती है जो स्टेट बोर्ड में पूछे जाने थे और इस तरह से एलिजाबेथ की क्लास स्टेट बोर्ड में फर्स्ट आ जाती है, जिसके बाद उसे रिवॉर्ड मनी के रूप में $5,000 का चेक मिलता है। अब उसके पास इतने पैसे हैं जिससे अपने संतरों की सर्जरी करवा सके। इसके पहले कि वो सर्जरी करवाती उसे पता चलता है कि स्कॉट और एमी का अफेयर चल रहा है, तो उसका दिल टूट जाता है और अब वो डिसाइड करती है कि वो उन दोनों का ब्रेकअप करवा के रहेगी। जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि एमी और स्कॉट बच्चों को पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं और वो ऐसा होने नहीं दे सकती और खुद पिकनिक पर स्कॉट के साथ जाना चाहती है ताकि वो नज़दीकियां बढ़ा सके, और इसीलिए फ्रूट्स पर एक केमिकल लगा देती है, जिस वजह से एमी जब एप्पल को खा रही होती है उसे स्किन इन्फेक्शन हो जाता है और इस वजह से एमी ट्रिप में जाने से मना कर देती है और इस तरह एलिजाबेथ स्कूल ट्रिप में एमी को हटाकर खुद चले जाती है। आगे हम देखते हैं एलिजाबेथ और स्कॉट एक ही सीट में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। उसी बस में स्पोर्ट टीचर भी होता है जो एलिजाबेथ को पसंद करता है और ये लोग कभी कभी एक दूसरे से बात भी किया करते हैं, पर एलिजाबेथ उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अब रात का वक्त हो चला था जहाँ स्कॉट और एलिजाबेथ एक ही कमरे में रुके थे और दोनों रात भर गपागप करते हैं, जहाँ एलिजाबेथ नाइट में हुई गपागप की वीडियो बनाकर एमी को भेज देती है ताकि स्कॉट और एमी के बीच ब्रेकअप करा सके। इस बात का पता एमी को चलते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलिजाबेथ को एक्सपोज करने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसे शक हो रहा होता है कहीं ना कहीं कि एलिजाबेथ ने क्वेश्चन पेपर लीक किया था और इसी वजह से एलिजाबेथ की क्लास में वो टेबल चेक कर रही होती है और उसमें लॉक लगा रहता है। इसी वजह से वो टेबल को अपने क्लासरूम में एक्सचेंज करके ले आती है ताकि वो स्टाफ से लॉक खुलवा सके और ये इसका प्लान काम कर जाता है, जहाँ टेबल पर आंसर शीट मिल जाती है जिसे वो प्रिंसिपल को दे देती है और इस बात पर प्रिंसिपल एलिजाबेथ पर एक्शन लेने को कहता है और वो कहता है कि बोर्ड एग्जाम इंस्पेक्टर को गवाही देनी पड़ेगी, तभी हम एलिजाबेथ को सजा दिलवा सकते हैं। इसके बाद एमी उस एग्जाम इंचार्ज के पास जाती है और उसे गवाही देने के लिए राजी कर लेती है। वहीं पिकनिक में एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम गैराट है, जो अपनी क्लासमेट को शायरी सुनाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और वो लड़की उसे इडियट बोल देती है, जिससे वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब एलिजाबेथ उसे जाकर समझाती है और उसे सभी स्टूडेंट के बीच में स्मार्ट दिखाने के लिए अपनी ब्रा उतार के देती है। जब वो लड़का अपने ग्रुप में जाता है तो एलिजाबेथ कहती है, मैंने गैराट को एक लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। गैराट पर कोई यकीन नहीं कर रहा होता तो एलिजाबेथ उसे ब्रा दिखाने को कहती है, जिसके बाद उसके क्लास के सभी लड़के उसके फैन बन जाते हैं। ये सब देख के एलिजाबेथ को रियलाइज हो जाता है कि वो स्पोर्ट टीचर के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रही है, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता है और इन दोनों के बीच में थोड़ी बातें चल रही होती हैं। तभी वहाँ एमी आ जाती है और उनसे कहती है उसने उसका भांडा फोड़ दिया है, जल्दी तुम जेल में जाने वाली हो। पर एलिजाबेथ बहुत शातिर है और वो तुरंत अपने फ्रेंड को अपने घर बुलाती है और उसे कुछ फोटोज देकर उसे एग्जाम बोर्ड के इंचार्ज के पास भेज देती है। जब एग्जाम का इंचार्ज इन फोटोज को देखता है तो उसकी फट चुकी होती है
क्योंकि वो इन फोटोज में एक वेश्या के साथ घपाघप करते हुए दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर वो एकदम सहम जाता है और इसके साथ एक मैसेज होता है, अगर तुमने एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही दी तो तुम्हारी ये रासलीला इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि एलिजाबेथ प्रिंसिपल के सामने बैठी होती है। तभी वहाँ बोर्ड एग्जाम का इंचार्ज आता है, जिसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा होता है, जो गवाही देता है कि एलिजाबेथ पूरी तरह से निर्दोष है। और इस तरह से एलिजाबेथ पर लगाया हुआ इल्जाम हट जाता है। तो एलिजाबेथ अपनी सफाई में बताती है कि स्कूल में किसी टीचर के द्वारा नशा किया जा रहा है, क्योंकि एलिजाबेथ को पता चल चुका होता है कि एमी ने उसकी डेस्क बदल दी है, पर उसका लगाया हुआ स्टिकर निकालना भूल गई होती है, जिसे एलिजाबेथ ने चिपकाया था। फिर स्कूल में पुलिस को बुलाया जाता है और एमी के टेबल से ड्रग्स मिल जाते हैं, जो दरअसल एलिजाबेथ के होते हैं। इस तरह एमी के दोषी पाए जाने पर उसे सजा के तौर पर गांव के एक छोटे से स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस तरह एलिजाबेथ अपने रास्ते से एमी को हटा देती है। इसके बाद स्कॉट उसे डेट के लिए पूछता है, पर एलिजाबेथ उसे मना कर देती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह बदल चुकी है। फिर वो स्पोर्ट टीचर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है, और इस तरह स्टोरी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।